प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैंने कल भी आपको बताया था, कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लखीमपुर खीरी कांड की भी हियरिंग थी। कल सुनवाई हुई थी और सरकार की स्टेटस रिपोर्ट के ऊपर दोबारा से फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत गंभीर सवाल उठाए थे। सरकार को क्लियर कह दिया, उत्तर प्रदेश सरकार को, कि आपकी जांच से हम बिल्कुल खुश नहीं हैं। एसआईटी जो कुछ कर रही है वो आईवाश है। यानी कि किसी सरकार के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 3 बार लगातार उसके खिलाफ आवाज़ उठना मायने रखता है। और इसका मतलब है ये सरकार ना कानून की परवाह कर रही है ना संविधान की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का भी अवहेलना कर रही है। और उन्होंने यानी 23 आदमियों का बताया था कि जो उनकी गवाही दी थी, जो आदमी मौके पर मौजूद थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा है, वहाँ कम से कम 5,000 लोग हाजिर थे, तो बाकी की क्यों नहीं हुई है? बाकी को आई विटनेस क्यों नहीं बनाया गया? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्लियर कट उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दे दिया है, और जांच चाहिए मुझे, औरों की चाहिए, आई विटनेस और चाहिए, और उनके बयान दर्ज होने चाहिए। यानी बिल्कुल भी कल जो रिपोर्ट आई है, कल तक जो जांच हुई है, बिल्कुल से माननीय सर्वोच्च न्यायालय खुश नहीं है। बहुत कड़ी टिप्पणी की है लगातार। और मुझे विश्वास है अगली बार तक अगर सरकार नहीं जागी, इसको सही दिशा में नहीं लेगी, तो मुझे लगता है सरकार के खिलाफ कोई बड़ा ऑर्डर आदेश भी आ सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा आदेश आ सकता है, क्योंकि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। चाहे कोई बेशक सरकार क्यों ना हो, वो देश के संविधान से ऊपर नहीं है, देश के कानून से ऊपर नहीं है, 140 करोड़ लोगों से ऊपर नहीं है। ये जो जन संसद है, इससे ऊपर कोई भी नहीं है। सबसे बड़ी जन संसद है। लेकिन इन्होंने बिल्कुल मजाक बना के रख दिया है। उत्तर प्रदेश में इतना बुरा हाल हो रहा है, कहीं भी देखो हर जगह अफरा तफरी है। ना वहाँ कानून व्यवस्था है, ना हमारी बहन बेटियों के लिए कोई सुरक्षा है, कहीं कहीं भी ना। उधर देखिए अस्पतालों में, ये सरकार जब आई थी तो आते ही कितने बच्चों की मौत हुई थी। खुद मुख्यमंत्री के इलाके में, गोरखपुर के अंदर, यानी उसमें ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच्चों की मौत हुई थी। और इन्होंने महामारी के अंदर इतनी जनता को मार दिया, इन्होंने मौत के घाट उतार दिया है ऑक्सीजन की कमी से। और फिर इनको शर्म नहीं आई झूठ बोलते हुए। इन्होंने बोला है ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई है। डूब के मर जाना चाहिए ऐसी सरकार को। यानी कोई आम इंसान अगर झूठ बोल दे तो उसको फांसी का फंदा मिल जाता है, फांसी के फंदे पर सरकार चढ़ा देगी। लेकिन ये खुद सरकार जब झूठ बोले तो इनके लिए कोई सजा नहीं, इनके लिए कोई कानून लागू नहीं है, कोई नियम लागू नहीं है। यानी देश के अंदर रूल ऑफ लॉ कहाँ चला गया? कहाँ चला गया रूल ऑफ लॉ? बहुत डूब मरने की बात है सरकार के लिए। शर्म आनी चाहिए। और बार बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर भी और केंद्र सरकार के ऊपर भी बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन ये सुधरने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल समझने के लिए तैयार नहीं है। इनको ना देशवासियों की तरफ से शर्म है, ना माननीय न्यायालय की तरफ से, बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब इनको बिल्कुल साफ ऐसी दिशा में ये जारी है जांच अभी, कि सारा कंप्लीट इनकी जितनी साजिश है वो सारी बाहर आएगी, सारी साजिश बाहर आएगी। ये एनसीबी का भी इन्होंने बिल्कुल खिलौना बना के रखा हुआ है। और इसके अंदर बहुत गहरे ऐसे ऐसे कांड मिलेंगे जो सारी जब सामने आएगा। ये केवल विजिलेंस अभी ये इनके जोनल डायरेक्टर की जो जांच कर रही है, हम मांग करेंगे कि आज तक का जो कुछ हुआ है उसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए। जब से खास करके ये जोनल डायरेक्टर बने हैं तब से पूरी जांच होनी चाहिए इनकी, पिछले भी, क्योंकि पिछले भी पता चल रहा है इन्होंने पहले भी बहुत कुछ घपले किए हैं। तो वो सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। तो मुझे पूरा भरोसा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसको गंभीरता से लेंगे और इनकी पूरी तह तक पहुँचेंगे, जड़ तक जाएंगे और सारी सच्चाई बाहर आएगी। तब कहाँ जाएंगे एनसीबी डायरेक्टर, कहाँ जाएंगे? और इन्हीं की वजह से वो बेल अभी तक अटकी हुई है उस बच्चे की, इन्हीं की वजह से अटकी हुई है। लेकिन अब पूरी उम्मीद है कि अब इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब कहाँ तक छिपेंगे ये? अब इनको छिपने की जगह नहीं है। उसकी आर्यन खान की आज भी जमानत नहीं हुई है, इन्हीं की वजह से, इनकी साजिशों की वजह से। अब माननीय न्यायालय ने कल के लिए हियरिंग लगा रखी है दोबारा से, तो उम्मीद है कल जमानत हो जाएगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।